चल रही थी भक्तांबर स्तोत्र की। अभी किस शताब्दी में हैं आप लोग? नहीं, यदि अपन लॉजिकली देखें तो 21वीं शताब्दी में है, लेकिन अपन यदि क्लास के हिसाब से देखें तो किस शताब्दी में यात्रा कर रहे हैं? 7वीं शताब्दी में। जब भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई थी तो किस उद्देश्य के साथ, क्यों और किस प्रकार से इसकी रचना हुई, ये एक श्रावक के लिए, एक साधु के लिए, एक गृहस्थ के लिए, एक मोक्ष मार्गी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, फलदायी है, ये समझने का प्रयास कर रहे थे। कल अपन ने समझा कि भक्तांबर स्तोत्र के किसी भी काव्य की विशेष रूप से साधना करना हो, मंत्र, यंत्र, रिद्धि मंत्र आदि किसी भी चीज की आराधना करना हो तो आपको गुरु आज्ञा, संकेत या आशीर्वाद अनिवार्य है। लेकिन यदि भक्तांबर स्तोत्र सिर्फ आपको पढ़ना है तो उसमें कोई भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई ना? विशेष किसी एक काव्य की, दो काव्य की, चार काव्य की, एक मंत्र की, दो मंत्र की, 4-6 मंत्रों की आपको विशेष आराधना करनी है तो आज्ञा अनिवार्य है। पूरे भक्तांबर के लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ना? तो अपन समझ रहे थे कि समय की कमी होने पर किस प्रकार से 8 काव्यों के माध्यम से पूर्ण भक्तांबर के फल को प्राप्त किया जा सकता है। वो 8 काव्य, पहला, दूसरा, छठवां, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां और 48वां। पहला काव्य सभी ने समझा, भक्ति परक। दूसरा, स्तुति परक। छठवां, विद्या बुद्धि परक। 26वां, नमस्कार परक। 45वां, असाध्य रोग बीमारी को ठीक करने के लिए। 46वां जो काव्य है वो बंधन मुक्ति के लिए है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी मुनि महाराज को 3 बार कारागृह में डाला गया था और तीनों ही बार कुछ ही समय में आचार्य भगवंत कारागृह से बाहर आ गए थे। तो बहुत बार श्रावकों को लगता है कि 48 तालों में बंद थे और ये 48 काव्य हैं, तो एक एक काव्य से एक एक ताला खोला होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर 46 नंबर का जो काव्य है, 46वें नंबर के काव्य से सारे ताले एक साथ खुल गए थे। एक एक काव्य से नहीं खोला। तो 46वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 46वें नंबर का काव्य बंधन मुक्ति के लिए है। इस काव्य को पढ़ने के पीछे अभिप्राय ये होता है कि हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार से आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को पढ़ा, इस श्लोक को पढ़ा, तो उनके 48 ताले खुल गए। मैं चाहता हूँ कि 8 कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं। इस काव्य को पढ़ने से मेरे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियों के ताले खुल जाएं। कितना विवेक लगाया है ना जिसने भी, हमारे आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने कहा कि यही 8 काव्य पढ़ करके भी आप पूरे भक्तांबर का फल प्राप्त कर सकते हैं। कितना ज़्यादा विवेक, बुद्धिमानी। 148 कर्म प्रकृतियां गई तो संसार का हर दुख समाप्त हो जाएगा, शाश्वत पद की प्राप्ति। और देखिए, संसार की कर्मों की पूरी 148 प्रकृति आप नहीं भी काट पाओगी। वर्तमान में तो संभव ही नहीं है। मुनियों की, साधुओं की नहीं कटेगी, फिर तो आप गृहस्थ हैं। लेकिन फिर भी 46वें नंबर को काव्य को पढ़ करके आपके जीवन में अशुभ कर्म
काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। और जिन्हें आप कम नहीं कर पाओगे उन कर्मों का संक्रमण का तात्पर्य है परिवर्तन। अशुभ कर्म शुभ प्रकृति रूप कर्मों में बदल जाएगा। जहाँ पर लाखों का घाटा होने वाला होगा, अब वहाँ घाटा नहीं मुनाफा होगा। जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होने वाली होगी कि आप आईसीयू में या फिर ओटी में पहुँच जाओ सीधे, वहाँ आपका काम बैंडेज पट्टी से चल जाएगा। तो वर्तमान में कर्म इतना भी बदल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कब बदलेंगे? जब आप शुद्ध पढ़ेंगे। तो 46वां बंधन मुक्ति के लिए 47वें नंबर का जो काव्य है वो काव्य प्राकृतिक आपदा, अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु आदि से बचाने के लिए। प्राकृतिक आपदा और अकाल मृत्यु वगैरह, क्योंकि जब संसार में कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, या अचानक से किसी की अकाल मृत्यु का प्रसंग उपस्थित हो जाए, चाहे व्यक्ति स्वयं अकाल मृत्यु स्वीकार करे, सुसाइड करे, और चाहे किसी एक्सीडेंट वगैरह के माध्यम से हो, तो अकाल मृत्यु के समय और प्राकृतिक आपदाओं के समय परिणामों में तीव्र संक्लिष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो आप 47वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ रहे हैं कि हे भगवान जिनेंद्र देव, देखिए मरना तो सभी को है, संसार में अजर अमर का वरदान लेकर के कोई नहीं आया। हम लोग मरने से नहीं डरते, लेकिन हम चाहते हैं कि जब हमारी मृत्यु आए तब ही मरण हो। यदि समय से पहले अकाल मृत्यु या प्राकृतिक आपदा के माध्यम से मरण होगा तो संक्लेशित परिणामों की वजह से दुर्गति में ही जाना पड़ेगा। और उस समय मैं दुर्गति में जाने से नहीं डरता, मैं किससे डरता हूँ? क्योंकि मैं उस समय आपके नाम को भूल सकता हूँ। क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो भगवान को याद नहीं करोगे, आप क्या करोगे याद? अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया? जब तक आप भगवान को याद कर पाते तब तक तो संसार से चले ही गए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि आप किसी निर्णय पर, किसी नतीजे पर पहुंच पाओ उससे पहले तो परिस्थिति अपना काम कर चुकी होती है। तो 47वें नंबर का काव्य यद्यपि एक एक प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के, एक एक उपसर्ग को लेकर के अलग अलग काव्य की रचना आचार्य भगवंत ने की है, लेकिन अलग अलग काव्य पढ़ने का समय नहीं है। तो 47वां जो काव्य है वो सामूहिक वाला काव्य है। सामूहिक, टोटल जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं या ऐसी परेशानियां हैं जो आपको मृत्यु के निकट तक पहुंचा सकती हैं, जिनके माध्यम से आपके परिणामों में तीव्र संक्लिष्टता आती है, तो ऐसे परिणामों से, प्राकृतिक आपदाओं से और अकाल मृत्यु आदि से आपको ये 47वें नंबर का काव्य सुरक्षित रखेगा। अब 48वें नंबर का काव्य क्यों पढ़ना है? 48वें नंबर का काव्य समर्पण परख है। कैसा परख? समर्पण परख, अर्थात अब हो गया भगवान बस मेरा, तो अब मैंने हथियार आपके सामने डाल दिए। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको अपना सब कुछ स्वीकार कर चुका हूँ और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके समक्ष समर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि जहाँ पर समर्पण होता है वहाँ अधिकार हो जाता है। जब संतान अपने माता पिता के प्रति समर्पण करती है, जब किसी संतान का जन्म होता है तो वो पहले हथियार डाल के आती कि तुम आप खिलाओगे तो खा लूँगा, पिलाओगे तो पी लूँगा, चुप कराओगे तो हो जाऊँगा, नहीं तो जब तक ना करा दो तब तक रोता ही रहूँगा। संतान पैदा होते ही माता पिता के प्रति समर्पण कर देती है, अब संतान का अधिकार बन जाता है।
अब माता पिता का कर्तव्य, उनका फर्ज, उनका उत्तरदायित्व तो बनता है कि जिन्होंने उनके प्रति समर्पण किया है उनका लालन पालन पोषण और सुसंस्कारित करें। आप करते भी हैं। देखिए ना, कभी जो सुविधाएं आपको नहीं मिली, आप वो हर एक सुविधा अपने बच्चों को देते हैं। आप 2 जोड़ी कपड़ों में पूरी साल निकाल लेते हो, लेकिन बच्चों को हर फंक्शन पर एक नई जोड़ी दिलवाते हो। आप कभी 2 कमरों के घर में 12-15 मेंबर रह लिया करते थे, और आज अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को लेकर के आप उनका अलग से स्टडी रूम बनवाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स तो ये भी कहते जब उनके बच्चे नहीं पढ़ते कि बेटा तुम्हें इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हम तो स्ट्रीट लाइट में, है ना, पहले समय नहीं थी उतनी सुविधाएं, घर घर में लाइट नहीं थी। आपने कभी स्ट्रीट लाइट में, सड़क के किनारे जो लाइट लगी थी उसके नीचे बैठ करके, या वो लालटेन में, और वो मिट्टी के तेल की होती है ना वो डिब्बी होती, क्या होती है, क्या बोलते उसे, डिब्बी बोलते ना, हाँ, पहले के समय की है आपने पढ़ाई। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो, नहीं बेटा कम रोशनी में नहीं पढ़ना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो आप अपने लिए भी चाहते होंगे तो स्वयं ना लेकर के बच्चों को दिलवाया, तो क्या बच्चों पर एहसान कर रहे हो? नहीं, बच्चों ने समर्पण किया तो उनका अधिकार था, इसलिए आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बड़े बुद्धिमान हैं श्रावक। 48वां काव्य समर्पण परख। हे त्रिलोकीनाथ, आपको अपना सब कुछ मान लिया, अपने आप को आपके समक्ष पूर्ण समर्पित कर दिया। अब तो मेरा अधिकार है कि आप मुझे संसार समुद्र के दुखों से निकालते हुए भव पार लगाओगे। मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समर्पण किया है, अब तो मेरा काम होकर के ही रहेगा। इस प्रकार से इन 8 काव्यों को आपको प्रतिदिन पढ़ना है। जो पूरा पढ़ते थे, पूरा पढ़ने का समय है, उन्हें पूरा ही पढ़ना है। बाकी के जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, समय बहुत कम है, उन्हें ये 8 काव्य प्रयास करो कि प्रतिदिन आप पढ़ पाओ। प्रतिदिन यदि आप पढ़ पाएंगे तो हम अपनी बात को पुनः रिपीट कर देते हैं कि आपके जीवन में आने वाली मेजर प्रॉब्लम्स भी माइनर हो जाएंगी। बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परेशानियां बिल्कुल छोटे में निकल जाएंगी। लेकिन इन सब में एक बात का ध्यान रखना है, वो बात है कि आपको बिल्कुल शुद्ध सही पढ़ना है, क्योंकि संसार में भी कहा जाता है यदि सही अनुपात में जहर भी लिया जाए तो औषधि का काम करता है, और गलत अनुपात में यदि औषधि भी सेवन की जाए तो जहर का काम कर देगी। ये जो सांसारिक इतना परिवर्तन हो सकता है, फिर ये तो धर्म है, तो चलिएगा थोड़ा सा अपन इनका शुद्धिकरण। एक बात बताइए, अब आपको ये 8 काव्य शुद्ध सीखने हैं या आगे अपन दूसरा टॉपिक ले लें? सीखना है पक्का? चलिएगा